हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल हॉबी लॉबी कॉइन्स। और आज हम बात करेंगे ब्रिटिश इंडिया कॉइन के पार्ट 5 की, जिसमें हम 1911 से 1937 के कॉइन कवर करेंगे। 1911 टू 1936 में पहला कॉइन है 1/12 आना का, जो कि 1912 से 1937 तक प्रिंट हुए थे। इनका मेटल ब्रोंज था, वेट 1.65 ग्राम, डायमीटर 17.4 mm, थिकनेस 1.1 mm। और ये वो कॉइन था 1/12 आना का। एक एक तरफ जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का पोर्ट्रेट बना हुआ और दूसरा 1/12 आना, नीचे इंडिया मेंशन और नीचे ईयर। ये ब्रोंज कॉइन था, मेटल इसका ब्रोंज था। और इसमें सबके सब कॉमन कॉइन है 1/12 आना के। और इसमें अगला कॉइन था हाफ प्राइस का, जो कि 1911 से 1937 तक प्रिंट हुए थे। इनका भी मेटल ब्रोंज ही था, वेट इनका 2.40 ग्राम, डायमीटर 21.05 mm, थिकनेस 1.05 mm और शेप इनके राउंड ही थी। कॉइन की बात करें तो कॉइन ये था जिसमें जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का पोर्ट्रेट बना हुआ एक तरफ और दूसरी तरफ हाफ प्राइस लिखा हुआ और नीचे इंडिया 1922। इसमें ईयर मेंशन, ईयर अलग अलग होते हैं। और हम कॉइन के बारे में बात करें तो हाफ प्राइस के नॉर्मल कॉइन है, सारे कॉमन कॉइन है। और अगले कॉइन की बात करें हम, तो इसमें अगला कॉइन था 1/4 आना का, जो कि 1911 से 1970 तक प्रिंट हुआ था। इनका भी मेटल ब्रोंज से था, वेट 4.72 ग्राम, डायमीटर 25.4 mm, थिकनेस 1.35 mm, शेप इनके राउंड ही थी। और हम कॉइन की बात करें तो कॉइन ये था जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का पोर्ट्रेट बना हुआ और दूसरी तरफ 1/4 आना मेंशन और इंडिया और नीचे ईयर मेंशन। ये 1/4 आना का कॉइन था। और इसके डिटेल की बात करें तो इनमें 1911 का रेयर कॉइन था और 1916 का भी रेयर कॉइन था। और ये कॉइन 1911 से 1970 तक प्रिंट हुए थे। 1911 और 1916 का रेयर कॉइन था। और इसमें अगला कॉइन था 1 आना का, जो कि 1912 से 1937 तक प्रिंट हुए थे। मेटल इनका कॉपर निकल था, वेट 3.8 ग्राम, डायमीटर 20.5 mm एंड थिकनेस 1.38 mm। और शेप इनकी स्कैलोप थी, जिनमें 12 कॉर्नर होते हैं। ये वो कॉइन था, आप शेप देख सकते हैं। ये सोर्स किंग एम्परर का पोर्ट्रेट बना हुआ और दूसरी तरफ 1 आना मेंशन और 4 अलग अलग लैंग्वेज में 1 आना मेंशन है। इनमें आपको दिख रहा होगा कॉइन। कॉइन की बात करें तो 1 आना 1912 से 1970 तक प्रिंट हुए थे। सारे कॉमन कॉइन है, सिर्फ 1915 का रेयर कॉइन है इसमें। और अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन था 1911 से 1917 तक प्रिंट हुआ 2 आना का कॉइन। ये सिल्वर कॉइन था, इसका वेट 1.46 ग्राम, डायमीटर 15.4 mm, थिकनेस 1 mm और ये राउंड शेप का कॉइन था। ये सिल्वर कॉइन था जिसमें 92% सिल्वर होती थी। 1911 से 1917 तक 2 आना का कॉइन ये प्रिंट हुआ था। ये वो कॉइन था, एक तरफ जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्परर का पोर्ट्रेट बना हुआ और दूसरी तरफ 2 आना मेंशन, इंडिया और नीचे ईयर 1916। ये 1917 तक प्रिंट हुए थे। 1917 के बाद दूसरे टोआना कौन इशू हुए थे वो बताइए। कॉइन की बात करें तो 1911 से 1917 तक कॉइन प्रिंट हुए थे सिल्वर के, जिनमें सारे कॉइन कॉमन थे। इसमें 11 वो है 1911 और 1915 का। 1911 का रेयर कॉइन था और 1915 का स्क्वायर कॉइन था। और अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन था टोआना का ही, जो कि 1918 से 1970 तक प्रिंट हुआ था। मैटर इनका कॉपर निकल था, वेट 5.7 ग्राम, डायमीटर 25.3 mm, थिकनेस 1.5 mm और इनकी शेप रोम्बस थी, मतलब 4 कोनों वाली एक होता है रोम्बस शेप। ये वो कॉइन था रोम्बस शेप का कॉइन, जिसमें जो किंग एम्पायर का पोर्ट्रेट बना हुआ, नीचे इंडिया और दूसरी तरफ टोआना लिखा हुआ और 4 अलग अलग लैंग्वेज में टोआना मेंशन को दिख रहा होगा। रोम्बस शेप का कॉइन, ये कॉपर निकल कॉइन था। और डिटेल की बात करें टोआना का तो ये 1918 से 1970 तक प्रिंट हुए थे। इनमें सारे कॉमन कॉइन है। बट अगर कॉइन की कंडीशन अच्छी हो, यूएनसी कंडीशन हो, तो इन कॉइनों को भी अच्छे प्राइस मिल सकते हैं। और अगले कॉइन की बात करें हम, तो अगला कॉइन था 4 आना का, जो कि 1919 से 1921 तक प्रिंट हुए थे। 3 कॉइन प्रिंट हुए थे इसमें। इनमें कॉपर निकल कॉइन था, मैटर इनका कॉपर निकल था, वेट 6.8 ग्राम, डायमीटर 24 mm और ये स्कैलोप शेप के थे, जिनमें 8 कॉर्नर थे।
ये वो था स्क्वायर शेप के कॉइन जिसमें 8 कॉर्नर है। ये 4 आने का कॉइन था। 1919, 1920 और 1921 में प्रिंट हुए थे ये। और हम कॉइन की बात करें तो 3 कॉइन प्रिंट हुए थे, तीनों के तीनों ही स्क्वायर और रेयर कॉइन थे। 1919 का स्क्वायर कॉइन, 1920 का स्क्वायर कॉइन और 1921 का रेयर कॉइन। और अगले कॉइन की बात करें तो अगला कॉइन था 8 आना का कॉइन, जिसमें 2 कॉइन प्रिंट हुए थे, 1919 और 1920। ये भी कॉपर निकल मेटल था। इनका वेट 7.77 ग्राम, डायमीटर 26 mm, थिकनेस 1.8 mm, शेप इनकी राउंड ही थी। इनमें सिर्फ 2 कॉइन इशू हुए थे, 1919 और 1920 के। ये दोनों ही रेयर कॉइन है, रेयर और स्क्वायर कॉइन है। एक तरफ जॉर्ज किंग एम्पायर का पोर्ट्रेट बना हुआ, दूसरी तरफ 8 आना मेंशन, और 4 अलग अलग लैंग्वेज में 8 आना मेंशन आप देख सकते हैं। ये वो कॉइन है, राउंड शेप का कॉइन। और जैसे मैंने बोला कि ये 2 ईयर में प्रिंट हुए थे, 1919 और 1920। 1919 का स्क्वायर कॉइन है और 1920 का रेयर कॉइन है। और इसमें अगला कॉइन था 1.4 रुपीज़ चवन्नी, 1911 से 1970 तक प्रिंट हुआ है। सिल्वर इसमें 92% होती है। वेट 2.92 ग्राम, डायमीटर 19 mm, और ये राउंड शेप का कॉइन था। ये सिल्वर कॉइन है। हम कॉइन की बात करें तो ये वो कॉइन है, एक तरफ जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्पायर का पोर्ट्रेट बना हुआ और दूसरी तरफ 1.4 रुपीज़ इंडिया, और नीचे ईयर मेंशन, और उर्दू में भी मेंशन है इसमें। ये सिल्वर कॉइन है। और हम कॉइन की डिटेल की बात करें तो ये कॉइन 1911 से 1970 तक प्रिंट हुआ था। 1911 एक्सट्रीमली रेयर कॉइन होता है, 1915 का स्क्वायर कॉइन है इसमें, और बाकी सारे कॉमन कॉइन होते हैं। और अगले कॉइन की बात करें अगर हम, तो इसमें अगला कॉइन था ₹0.5 का, जो कि 1911 से 1970 तक प्रिंट हुआ था। इनमें 92% सिल्वर, वेट इनका 5.83 ग्राम, डायमीटर 24 mm, थिकनेस 1.59 mm, और ये राउंड शेप का कॉइन है। ये 92% सिल्वर होती है इनमें। कॉइन की बात करें तो एक तरफ जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्पायर का पोर्ट्रेट बना हुआ और दूसरी तरफ ₹0.5 मेंशन और नीचे ईयर मेंशन। ये सिल्वर कॉइन है, इसमें भी 92% सिल्वर होती है। और अगर हम डिटेल की बात करें कॉइन की, तो ये कॉइन 1911 से 1970 तक प्रिंट हुए थे। और 1911 का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन, 1913 का स्क्वायर कॉइन, 1915 का रेयर कॉइन, 1927 का भी रेयर कॉइन, और 1930 का स्क्वायर कॉइन, और बाकी यहाँ पर ना कॉमन कॉइन है। और हम अगले कॉइन की बात करें तो ₹1 का कॉइन था, जो कि 1911 से 1922 तक प्रिंट हुए थे। उसके बाद प्रिंट नहीं हुए थे 1923 से लेकर 1937 तक ₹1। इनमें 92% सिल्वर है। वेट 11.6 ग्राम, डायमीटर 30.5 mm, और ये राउंड शेप के कॉइन है। और हम कॉइन की बात करें तो कॉइन ये था ₹1 का, जॉर्ज फिफ्थ किंग एम्पायर मेंशन, और दूसरी तरफ ₹1 मेंशन और नीचे ईयर मेंशन। ये 1922 तक प्रिंट हुए थे, बस 1911 से 1922 तक। और हम कॉइन की डिटेल की बात करें तो ये कोई 1911 से 1922 तक प्रिंट हुए थे। 1911 का रेयर कॉइन है, 1921 का स्क्वायर कॉइन, और 1922 का भी रेयर कॉइन है इसमें। और आपने एक बात नोट करी होगी कि 1911 के कॉइन ऑलमोस्ट एक्सपेंसिव है, रेयर कॉइन है और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। इसका एक रीज़न है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा कि 1911 के कॉइन क्यों रेयर और एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है। और इस वीडियो में हमने 1911 से 1970 तक कॉइन कवर करे हैं, और अगली वीडियो में हम 1937 से 1947 तक कॉइन कवर करेंगे, जो कि लास्ट किंग थे ब्रिटिश इंडिया के। उनके कौन कवर करेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल हॉबी लॉबी कॉइन्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।